रजनी की उम्र लगभग 17 साल की होगी। एक दिन वह स्कूल से घर वापस आई तो दरवाज़ा धक्का देते ही खुल गया। वह बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्द की आवाज़ सुनते ही रजनी रुक गई, क्योंकि उसके पापा तो घर पर थे नहीं। वे 2 दिनों के लिए बाहर गए थे। फिर यह मर्दानी आवाज़ कहाँ से आ रही है और यह आवाज़ किसकी हो सकती है? रजनी वहीं खड़े होकर सोचने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर जब रजनी ने ध्यान दिया तो पता चला कि ये आवाज़ उसकी मम्मी के कमरे से आ रही है। शायद उसके पापा घर आ गए हैं। रजनी ने अपने मन में ऐसा सोचा, लेकिन रजनी के पापा तो ऑफिस के काम से गए थे, बीच में कैसे आ सकते हैं? यही सोचकर रजनी दबे पांव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के पास आकर उसने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की बंद थी। वो तो अंदर झांकना चाहती थी। रजनी तो यह देखने के लिए बेचैन थी कि कमरे के अंदर पापा हैं या कोई और। तभी रजनी की नज़र दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी और वह एक आंख बंद करके दूसरी आंख से उस छेद से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मलकर फिर से उस गोल छेद से देखा तो उसे फिर से वही दृश्य नज़र आया। इस बार विश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। अंकल बिल्कुल ही निर्वस थे और उसकी मम्मी भी कुछ ऐसी ही अवस्था में थी और वे दोनों ही बहुत खुश थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ऐसे बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हों। इतने में मम्मी ने उसकी अंकल के पेट पर गुदगुदी की तो अंकल हंसने लगे और हंसते हंसते ही अंकल ने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी अंकल के गले में बाहों डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। तुम्हारा पति मर्द थोड़े ही है, वह तो भोंदू है। न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। अंकल यह कहकर हंसने लगे, उसके जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे अच्छे से आता है। मम्मी कहते कहते काफ़ी खुश हो गई और रजनी की मम्मी ने अपने दांतों से अंकल के गाल पर काट लिया। अंकल भी चूकने वाले नहीं थे। उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया, फिर उनके होंठों को जोर से काट लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं? मम्मी के ये शब्द कहते कहते लड़खड़ा गए और उनकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को होंठों को ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम खा रहे हों। तभी अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। सहवास का इतना उत्तेजक दृश्य रजनी ने पहली बार देखा था। रजनी का रोम रोम रोमांचित हो उठा। रजनी के कपड़े पसीने से गीले हो गए थे। रजनी को इस खेल को देखने में मज़ा भी आ रहा था और एक तरफ से घृणा भी हो रही थी। घृणा इस वजह से हो रही थी क्योंकि उसकी मम्मी यह खेल पराये मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ उसकी मम्मी यह खेल खेलती तो शायद उसे इतनी घृणा ना होती या रजनी इतनी देर तक दरवाजे के छेद से खड़े होकर ना देखती। इतने में रजनी ने देखा कि दोनों थक हार कर ऐसे दूर बैठकर हाँफ रहे थे मानो 2 शिकारी कुत्ते बराबर ही कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो रहे हों। तभी रजनी की मम्मी ने हाथ का इशारा करके अंकल को फिर से अपने ऊपर बुला लिया और हर पल का मज़ा लेने लगी।